बच्चों, आज मैं आपको एक और जातक कथा बताने वाला हूँ। जातक कथाएं बहुत इंटरेस्टिंग तो होती ही हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कहानी का नाम है कुशीनगर की कहानी। बच्चों, उत्तर प्रदेश में एक जगह है कुशीनगर। कुशीनगर का नाम कुशीनगर क्यों पड़ा, इसकी एक बहुत ही रोचक कहानी है। आओ आज मैं आप सभी को उसके बारे में बताता हूँ। मल्ल देश के राजा की रानी शीलवती के दो बेटे थे। पहला बेटा बिल्कुल ही बदसूरत था, लेकिन सभी विद्याओं का बहुत ही ज्ञाता था। और दूसरा पुत्र बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन था बिल्कुल बेवकूफ़। पहला बेटा, जिसका नाम कुश था, एक कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति था। वो जानता था कि उसकी बदसूरती को देखकर कोई भी लड़की उससे शादी करना नहीं चाहेगी। फिर भी अपनी माँ के आग्रह पर उसने विवाह करना स्वीकार किया और प्रभावती नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की से उसकी माँ ने उसकी शादी करवाई, जो कि सागल देश की राजकुमारी थी। अब बच्चों, कुछ तो बहुत खूबसूरत नहीं था, तो उसके असली रूप को छिपाने के लिए उसकी माँ ने उसकी पत्नी प्रभावती से झूठ कहा कि उसकी पारिवारिक परंपरा के अनुरूप प्रभावती और कुश एक दूसरे को तब तक प्रकाश में नहीं देख सकते जब तक कि प्रभावती गर्भवती नहीं हो जाती है। कुछ दिनों के बाद कुश के मन में प्रभावती को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। उसने अपने मन की बात अपनी माँ से कही, तो उसकी माँ ने उसे घोड़ों के अस्तबल में प्रभावती को दिखाने की योजना बनाई। अस्तबल में बैठे एक सारथी के भेष में कुश ने जब प्रभावती को देखा तो उसे एक शरारत सूझी। उसने प्रभावती पर पीछे से घोड़े की लीद फेंक दी। अब प्रभावती तो बहुत गुस्सा हो गई। कोई भी गुस्सा हो जाता, लेकिन शीलवती के कहने पर वो फिर से आगे बढ़ गई। इसी प्रकार कुश ने 2-3 बार अपनी माँ की सहायता से प्रभावती को देखा, और जितना वो उसे देखता उतना ही और देखना चाहता। इसलिए एक बार उसकी माँ ने प्रभावती को कमल के जलाशय में भेजा, जहाँ कुश छुपा हुआ बैठा था। जब जलाशय में प्रभावती नहाने लगी तो कुश का धैर्य छूट गया। वो तैरता हुआ प्रभावती के पास गया और उसका हाथ पकड़कर अपना सारा भेद खोल डाला कि वही उसका पति था। उस कुरूप और प्रेत की शक्ल वाले कुश को देखकर प्रभावती वहीं बेहोश हो गई, और जब उसे होश आया तो वो तुरंत अपने मायके चली गई। अब इधर कुश भी उसको मनाने के लिए उसके पीछे पीछे गया, और सागल देश में कई प्रकार की उसने नौकरियां की। जब वो टोकरी बनाने का काम करता तो प्रभावती को अपना प्रेम संदेश टोकरी की कलात्मकता के साथ भेजता। कभी कुम्हार बनता तो अपने हाथों की कलात्मकता से अपना संदेश भेजता। लेकिन बच्चों, प्रभावती उससे नफरत ही करती रही। तो इसीलिए उसने सोचा कि अब प्रभावती के घर में रसोइये का काम करते हैं, और उसने रसोइये का काम करके हर किसी का दिल जीता। लेकिन इसके बाद भी प्रभावती उससे नफरत करती ही रही। एक दफ़ा क्या हुआ कि 8 देशों के राजाओं ने मिलकर सागल देश पर चढ़ाई कर दी। तब कुश ने प्रभावती के पिता के सामने प्रकट होकर सागल को बचाने का प्रस्ताव रखा। अब प्रभावती का पिता अपने दामाद को वहां उपस्थित देखकर बहुत खुश हुआ और बहुत आश्चर्यचकित भी हुआ। जब उसने कुश को अपनी पुत्री के प्रेम में हर प्रकार का संघर्ष करते हुए देखा तो वो उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने प्रभावती को अच्छे से फटकार लगाते हुए कुश की बहुत तारीफ भी की। प्रभावती ने भी उस संकट की घड़ी में कुश के गुणों को स्वीकार किया और उसकी सराहना की। इधर कुश के साथ 8 राजाओं की लड़ाई हुई। कुश ने उन 8 राजाओं को पराजित कर उनसे प्रभावती की 8 छोटी बहनों का ब्याह करवाया। फिर खुशी खुशी प्रभावती के साथ अपने मल्ल देश को लौट आया। और बच्चों, तभी से मल्ल देश का नाम उसी पराक्रमी राजा कुश के नाम पर पड़ा, जिसे आज हम कुशीनगर कहते हैं। अब यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। और हमारा, आपका, हम सबका ये जो प्यारा सा यूट्यूब चैनल है ना, एक कहानी, उसे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे ना।
तो अब मैं जा रहा हूँ एक और नई कहानी ढूंढने के लिए आप सभी बच्चों के लिए। अरे हाँ, एक और बात, आप अपने माँ पापा, टीचर्स और अपने से बड़ों का कभी निरादर नहीं करें और अपने से छोटे की केयरिंग और उनके साथ चीज़ों की शेयरिंग भी करें। ठीक है ना?